बहुत सारे बच्चे दुखी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, इस दुख को मनाने से होगा क्या? कुछ नहीं होना। दुख तब मनाना चाहिए था अगर ये हमारी अपनी गलती से हुआ होता। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। इसमें तो उनकी भी गलती नहीं है जो कभी पढ़े ही नहीं। ये सारे के सारी गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की है। ये जो इतने बड़े स्तर पे हर हर बार का काम हो गया। जनवरी में हमने देखा था, सेम चीज हुई थी। बच्चे पेपर दे के आए, खुश थे, तैयारी की, रिजल्ट की उम्मीद थी और अच्छे रिजल्ट की। फिर पता चला कि अगले दिन ही कि पेपर बड़े स्तर पे लीक था, तो कैंसिल करा दिया। कैंसिल करा के क्या किया, अब दिसंबर में उसकी डेट दी है। क्या गारंटी है कि दिसंबर में होगा तो लीक नहीं होगा? और क्या गारंटी है कि वो अगले साल उसका रिजल्ट आके लोग नौकरी लग जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो ये पंचवर्षीय योजनाएं तब्दील होती चली जाएं। ये कितनी बड़ी गलती है और कितना गलत हो रहा है युवा पीढ़ी के साथ, जो बेचारे 2-2 साल से, 2.5-2.5 3-3 साल से सरकार के ऊपर बैठे हुए हैं, ये सोच के कि भाई सरकार नौकरियां निकाल रही है तो पेपर भी लेगी, पेपर फेयर होंगे, मेहनत कर लें। और कितना गलत रवैया है। जैसे एक गलती एक बार हो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे गलतियां होती, प्रशासन में भी चूक हो सकती है, लेकिन एक ही गलती कितनी बार रिपीट करेंगे? जब ये बात पता है कि बड़े स्तर पे पेपर लीक होता है, तो क्यों नहीं बड़े एक्शन या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते ऐसे लोगों के खिलाफ? मैं तो ये कहती हूँ जितने लोग पकड़े जाते हैं उन पे इतना बढ़िया एक्शन लेना चाहिए कि वो एक मिसाल बन जाए लोगों के लिए कि भैया ऐसा किया तो ऐसा होगा, और उससे लोग बचें। क्यों फंसती है यंग पीढ़ी इन लोगों के चंगुल में? क्या रोज अखबारों में नहीं आता कि ऐसे लोग पकड़े जाते हैं? और आज भी अगर पेपर लीक था तो कितने लोगों ने तो पैसे दे ही रखे थे ना, वो आप ही लोगों में से थे। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोगों की भी है, जो हम ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इस समाज के ही लोग हैं, हम अलग तो हैं नहीं सब लोग। अब आप ये देखिए कि उन कुछ गधे, मैं जनरली ऐसी भाषा यूज नहीं करती हूँ, पर आज सच में मैंने ये फील किया उस लड़की के मैसेज को पढ़ के कि अगर इसको अपने पे रख के देखा जाए, अपने परिवार पे, अपने फैमिली पे इस तरह की दिक्कत आ जाए तो क्या करे इंसान? ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत लोगों के ऊपर ये दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इस दिक्कत से गुजर रहे हैं उनके ऊपर सोचो जरा कैसा भारी रहा आज का दिन। जिनके घर परिवार की सारी आस ही वो लड़का वो लड़की थे, वो बेटा बेटी थे जो आज पेपर दे के आए थे। अब सोचना जरा, ये पेपर अगले क्या पता 6 महीने ना हो, होने को हो जाए 1 महीने में भी, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले पेपरों में ऐसा नहीं होगा? और यही होता रहा तो फिर पढ़ते किस लिए हैं? और पढ़ते नहीं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? क्योंकि हर कोई तो 10-20 लाख रुपए दे के नहीं लग सकता ना। और अब तो ये हालत हो गई है कि 10-20 लाख वालों को शर्म भी आनी चाहिए कि पैसे भी क्यों फंसाते हैं वो लोग। जिन्होंने जनवरी में पेपर लीक कराया था, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ ना, इनका भी कुछ नहीं होना। ये बात आप लोगों को, युवा वर्ग को समझनी पड़ेगी। पढ़ के आप लोग सही रास्ते पे चल के पेपर पास कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पेपर होंगे, लीक होते रहेंगे, लीक होके फिर वो लाइमलाइट में आएंगे। देखिए आज से 5-7 साल पहले ना पेपर तब भी लीक होते थे जब हम पढ़ते थे, लेकिन तब क्या था, ये बातें ना दबा दी जाती थी, पता ही नहीं चलता था। जैसे मैं खुद देखूं तो मुझे बचपन से ये था कि मैं पढ़ लिख के काबिल बन जाऊंगी, मुझे नौकरी आराम से मिल जाएगी, मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस था। हम सारी सिस्टर्स नौकरी लग गई, उस टाइम भी था ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम ये जानते थे कि हम इतने मार्क्स ले आएंगे कि पेपर अगर लीक होगा भी, 5-10% लोग लगते होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80% लोग तो अच्छे लगते होंगे। हो सकता है उस टाइम और बड़े पैमाने पे हो, लेकिन तब ये व्हाट्सएप के मैसेजेस, तब ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अब मीडिया है, सोशल मीडिया, तो इस सोशल मीडिया बड़े पैमाने पे। अब आज देखिए ना, जिन लोगों ने पैसे दे लेके वो सब जुगाड़ किया था, मैं तो बहुत खुश हूं कि ये पेपर कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल ना होता तो ये ज्यादती होती उन बच्चों के साथ जो 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं। ये दुख जरूर है कि पेपर कैंसिल हुआ, पर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पेपर कैंसिल हुआ, मुझे दुख इस बात का है कि पेपर लीक क्यों हुआ। क्यों नहीं सरकार ऐसे सख्त कदम उठाती कि जो बच्चे बेचारे गरीब परिवारों के, कोई अमीर आदमी तो सरकारी नौकरी चाहता नहीं, जिस बच्चे के घर में 2-4 लाख का महीने का जुगाड़ है ना, कहीं से पैसे आते हैं, चाहे रेंट से, चाहे उनके घर में कोई बड़ा कामकाज है, उसको कभी 50,000, 10,000, 20,000, 50,000 वाली नौकरी नहीं चाहिए। ये नौकरी उनकी जरूरत होती है जिनको लगता है कि यार हमारे घर में हमारे माँ बाप बुढ़ापे की तरफ चल पड़े और हम खाएंगे कमाएंगे कहाँ से। ऐसे परिवारों में जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों के साथ ये गलत होता है कि पेपर लीक होता है। कैंसिल तो होना ही चाहिए अगर लीक होता है तो, क्योंकि अगर लीक पेपर के बच्चे लगेंगे तो फिर पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे? ये बहुत 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 बड़ी एक कहीं ना कहीं साजिश है। आप ये देखो हमारे समाज की हालत कहाँ पहुंच गई है, कितना गलत तरीका है। हर बार बच्चों को ये बात पता चलती है, फिर भी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और 100% ये ना पढ़ने वाले ही होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो फालतू के लोगों से कांटेक्ट करे, वो पैसा दे लेके कहीं पे फंसे। ये नालायक, निकम्मे, निठल्ले और जितना बुरा भला कह सकते हैं उन लोगों की करतूत है कि ये पढ़े लिखे बच्चों को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेपर कैंसिल हो गया, बहुत दुख की बात है, लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अब आगे क्या?
ये तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन समझदार लोग कौन होते हैं? जो नेगेटिव टाइम में ये सोचें कि मैं अब आगे क्या करूंगा। ठीक है, दिक्कत है, सब लोग दुखी हैं, टीचर्स ने बहुत मेहनत की, सभी टीचर्स ने, क्योंकि टीचर्स, असली टीचर होते ही वो हैं जो डेडिकेटेड होकर पढ़ाए। मैं तो टीचर मानती हूँ उसको जो अपना 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाए, जो खुद पहले समझे कि मुझे क्या पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि बच्चों को अलग अलग डायरेक्शंस में भगाते रहें और फाइनली जाके रिजल्ट जीरो दें। असली टीचर वो होता है जो ये मान के चले कि पेपर मेरा है, मुझे पेपर देना है, और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाए। तो टीचर्स जितने डेडिकेटेड थे, बहुत मेहनत की थी सभी टीचर्स ने। बच्चों के साथ भी गलत हुआ और टीचर्स के साथ भी गलत हुआ, क्योंकि बहुत दुख होता है जब अपने बच्चे ना इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं और लगता है कि यार ये डिप्रेशन में ना चले जाएं। पता नहीं कितने मैसेजेस आए हैं आज सेंटर वाले फ़ोन के ऊपर भी, मेरे पर्सनल नंबर पर भी, परिमल सर के पास भी। उस लड़की के मैसेज ने तो मुझे सच में बहुत अंदर तक परेशान किया, और इसलिए मुझे लगा कि एक बार मुझे जाके बोलना चाहिए। इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट थे, जो पेपर या तो दे आए थे आज, या आज देने गए हुए थे, या कल जिनका पेपर था, पहली चीज़ अपने आप को ये समझाओ, ये मेरी गलती नहीं है। और जब मेरी गलती नहीं है तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। गलती हो तो हम सुधारें ना, हमसे कोई गलती हुई नहीं। गलती है प्रशासन की, कल अखबारों में भी आएगा, उम्मीद है। बड़े लेवल पे परिमल सर ने भी आज ये आवाज़ उठाई और बहुत बच्चों ने उसको जल्दी जल्दी शेयर भी किया, कई हज़ार उसके शेयर भी हो गए हैं। और मैं भी देख रही थी, वो लगभग मेरे ख्याल 2 लाख के आसपास पहुंचने वाला है आज एक दिन में। यानी सब लोग जागरूक हैं और लोग सुन रहे हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आगे हमारा क्या। तो पहली चीज़ तो ये बच्चों की, ये गलती आपकी नहीं है, इसलिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना। कई बच्चे ये लिख रहे थे मैम हमारी किस्मत खराब है। किस्मत आपकी थोड़ी खराब है, किस्मत तो फिर सबकी खराब है। कितने लाखों लोग बच्चे तैयारी कर रहे थे, सबकी किस्मत खराब है ना। ये किस्मत खराब नहीं है, ये कुछ घटिया लोगों के घटियापन के कारण सब लोगों को भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और उसमें भी कहीं ना कहीं देखना ये लोग आके जाके फंस जाएंगे, इसकी चिंता ना करें। धीरे धीरे कभी ना कभी समय आएगा और जब ऐसे नालायकों के पैसे फंस जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं तो सच बताऊं, पर्सनली खुश हूं। ऐसे लोगों को बहुत तो बढ़िया सजा मिलनी चाहिए और लोग ये देखें कि देखो इन्होंने गलत काम किया था, पकड़े जाने चाहिए और सबके सामने पता चलना चाहिए कौन है, उसका नाम, उसका पता, कम से कम बेइज्जती तो फील हो अखबारों में आए तो। बेहद ही घटिया लोग होते हैं जो दूसरे के मेहनत के हिस्से की रोटी को खा जाते हैं, और ये उन्हीं में से हैं, ये जो पेपर लीक कराने वाले हैं। जब मैं, मुझे ध्यान है, अपनी तैयारी करती थी तो जैसे उस टाइम भी था ये कि पेपर लीक होते हैं, तो मेरे मन में यही बात आती थी कि अगर किसी ने लीक बड़े स्तर पे हुआ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि नहीं, भगवान देख रहा है और ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा नहीं। तब भी होता था, आज भी होता है। लेकिन अब मैं इस बात से खुश हूँ कि ये चीज़ें वायरल हो जाती है। हमारे टाइम में वायरल नहीं होती थी, सोर्स नहीं थे ना, मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। आज मीडिया स्ट्रांग है और अब ऐसे नालायकों को धीरे धीरे करके, अगर पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो ना, तो पकड़े जाने चाहिए और पकड़े जाके इनकी सामाजिक रूप से बेइज्जती होनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, सामाजिक बेइज्जती होनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस काम में इन्वॉल्व हो तो वो भी फंसे। और वो भी पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने पैसे दिए थे, क्योंकि उनके कारण, अब अगर कोई पैसे देगा ही नहीं तो कहाँ जाएंगे दलाली करने वाले। ये गलती उन लोगों की भी है और ये उन लोग कोई बाहर के नहीं है, ये हमारे बीच में से हैं। हो सकता है कुछ लोग तो मुझे सुन भी रहे हो जो सोच रहे हो मैम ऐसा क्यों बोल रही है। तो ये गलत है जब एक पढ़ने वाला बच्चा कई कई साल तक लगातार मेहनत करता है और फिर फाइनली उसका पेपर कभी 2-3 साल बाद जाके होता है और फिर शाम आते आते पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। ये बहुत 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 बड़ी चीटिंग है मेहनती बच्चों के साथ, जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, ये हो गई तो ये सिस्टम एक दिन में नहीं बदलेगा, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो आत्मा मर जाएगी सभी की। इसलिए ज़रूरत है अपने हक के लिए स्टूडेंट्स भी आवाज़ उठाएं और टीचर्स भी उनका साथ दें, क्योंकि टीचर्स के लिए सबसे बड़ी जो एक पूंजी है वो उनका स्टूडेंट ही है। जैसे माँ बाप के लिए पूंजी अपने बच्चे होते हैं, ये पूंजी कैश नहीं होती, लेकिन ये ताकत होती है। जैसे माँ बाप की ताकत, भाई बुढ़ापे में उनका सहारा ये बच्चे हैं, ऐसे टीचर्स की ताकत, टीचर्स का भी एक बहुत स्ट्रांग सहारा होते हैं बच्चे। बच्चे खुश नहीं है तो टीचर्स को नींद आ ही नहीं सकती। आज सारे स्टूडेंट्स दुखी हैं जो मेहनती थे, और इसलिए हम लोग भी, सब टीचर्स भी दुखी हैं। आज मन बहुत परेशान है, दुखी है कि कितना गलत हुआ। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने कहा कि अब क्या करें, अब क्या करें, पेपर तो कैंसिल हो गया। लेकिन पेपर कैंसिल होने से आपकी लड़ाई थोड़ी जीती गई। पेपर कैंसिल होने से अब आपको और पढ़ना पड़ेगा, और बल्कि पढ़ना तब तक चाहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन पक्का ना हो जाए। अब पेपर कब होगा कोई नहीं जानता, कल हो सकता है पता चले कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। एचएसएससी के चेयरमैन का देखते हैं वो क्या बयान देते हैं। इतना कंफर्म है कि पेपर होगा, और शायद अब सरकार थोड़े से कानों पे जूं भी रेंग जाएगी, क्योंकि मीडिया इस चीज़ को कल उठाएगी, अखबारों में आएगा। आज भी उम्मीद है ये चीज़ें मंत्रियों तक, बड़े बड़े नेताओं तक, सब तक पहुंच रही होंगी, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। अगर एक दिन में लोग 1.5, 2-2 लाख लोग एक चीज़ को देख रहे हैं, इसका मतलब लोग जाग रहे हैं, और जागती हुई जनता से तो दुनिया
बदली है। आप उठा के इतिहास पढ़ो फ्रांस का, कैसे लोगों ने जब लोगों में जागृति आई तो कैसे सिस्टम को पलट के रख दिया था, कैसे मोनार्क को, राजतंत्र को खत्म कर दिया था। तो इसीलिए अब धीरे धीरे सरकार के कानों तक ये बात तो पहुंच गई आज में कि गड़बड़ी बड़े स्तर पर है और लोग गुस्से में हैं। युवा पीढ़ी गलत रास्ते को पसंद नहीं करेगी और अब इसके खिलाफ आवाज भी उठेंगी। हमारी